ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। फाल्गुन मास में भगवान शिव की भक्ति से लगातार जुड़े रहने के लिए आज के अपने इस वीडियो में हम शिव महापुराण के द्वितीय व तृतीय अध्याय का स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए व प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने से पहले हम प्रतिदिन शिव के सच्चे भक्तों की कहानियां भी सुनेंगे। इसी श्रृंखला में आइए आज की कहानी सुनते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता, इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू भी इन सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा बांचने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई और उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले गए। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं।
जब वे भोजन करने बैठते हैं, तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं। मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है, तब पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा बांचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया को हार कर उसकी बात माननी पड़ी। अब वो बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा। बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रहूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलें और वहां से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदल कर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफी धनवान हो जाते हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव व माता पार्वती उन्हें सर्व सुखों का वरदान देते हैं। भगवान शिव ने जैसे बहेलिये व उसकी पत्नी पर कृपा करी,
ऐसे हम सब पर भी करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब मन में भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान करते हुए वे एकाग्रचित मन से अब शिव महापुराण के द्वितीय अध्याय का स्मरण करते हैं। श्री सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के स्वर्ण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके स्वर्ण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टा उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपया प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी
दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भागों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले सब धर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सब धर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण अक्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घामते किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का पृथ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है।
मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई थी। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना होगा, और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपया पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। शिव महापुराण का द्वितीय व तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय का स्वर्ण हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्वर्ण करें। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, व यूं ही आप सबका कल्याण करते रहें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।